नमस्ते, वंदे मातरम। मार्ग में तीन बाधक। जब हम इसी राहों में निकल पड़े हैं, पूर्ण जग को अपनाया है, जन्म जन्म के बीच में हम अब तक आ चुके हैं और इधर जो खड़े हैं वो भी अंतिम नहीं है। कब तक जाएंगे, कहाँ हमारा मार्ग खत्म होगा, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन आसान नहीं है। ये जो मार्ग में हम चल पड़े हैं, बाधा में घेरा हुआ है। जहाँ भी देखो, जहाँ भी चाहो, जहाँ भी देखो, ऐसे आसान सा मार्ग नहीं है। हम अभी जो आलोचना करने जा रहे हैं वो है तीन बाधक खड़ा हो जाते हैं, बाधक बन के जो बाधा आते हैं। ये तीन बाधकों का बारे में श्री अरविंदो जी से वर्णना किया है। इस श्री अरविंदो जी के संदेश को हम कोशिश करेंगे थोड़ा पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात पर आपको जरूर पता लग जाने चाहिए, वी मस्ट नो द रोड इज डिफिकल्ट। राहों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ सरेंडर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट कैन सेव यू। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जिसका पास जितना ही है, जितना गहरिया आत्मसमर्पण में है, इसका निरापत्ता का तरीका, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, संभावना भी इतना ही बढ़ जाता है। तो आइए देखेंगे श्री अरविंदो जी क्या बोलते हैं अपने जो तीन मार्ग में तीन बाधकों का बारे में जो बताते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, केवल तीन ही आधारभूत अवरोध है जो इसको हम देखने पाते हैं, देख के आते हैं, लेकिन इससे निकल नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल है निकलना। जो मार्ग में बाधक बन सकते हैं वो पहला वाला क्या है? श्रद्धा का अभाव या अपर्याप्त श्रद्धा, लैक ऑफ ट्रस्ट, फेथ इन द डिवाइन। शुरू हुआ है डिवाइन से, भगवान से, अभी भी बीच में हम चल रहे हैं भगवान के साथ, और अंतिम पर्याय में हम जहाँ पहुँचेंगे हमारा लक्ष्य भी भगवान है। लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट, श्रद्धा का अभाव, या जो भी श्रद्धा हमारा पास हम हुई है वो पर्याप्त नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर अनशेकेबल फेथ, इन्फिनिटी फेथ, इमोबाइल फेथ, ये अगर हमारा पास नहीं है, अगर है तो थोड़ा थोड़ा, ये पर्याप्त नहीं है, तो ये पहला ही बाधक। हम इस मार्ग में वी डोंट गेट एनी असिस्टेंस। दूसरा वाला क्या है? अहंकार। परवर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द जीवात्मा, विकृत प्रतिफलन। जीवात्मा का विकृत प्रतिफलन है अहंकार। इनिशियली इट वॉज द हेल्पर, सहायता कर रहा था, लेटर बार बाधक बन के खड़ा हुआ है। जान नहीं पाते हैं क्या है अहंकार का, क्या है, व्हाट इज द रिमेडी, कैसे इसको उभरना है। गेट रीड ऑफ ईगो, देयर इज नो अदर गो। कोई दूसरा विकल्प हमारा पास बचा नहीं है, इससे निकलना है। इसमें से मुक्ति एक ही रास्ता है। तो क्या है? अहंकार। अपने ही विचारों से चिपटा हुआ मन। मैं जो सोचता हूँ, जो करता हूँ, जो देखता हूँ वही सच है, दूसरा कुछ नहीं। अपना विचारों से चिपटा हुआ मन, सच्चे समर्पण की अपेक्षा अपनी कामनाओं की अधिक पसंद करने वाला प्राण, दैट इज द सेकेंड थिंग। मन क्या होता है? अपना विचारों में चिपटा हुआ, मैं ही ठीक हूँ, जो करता हूँ, जो सोचता हूँ, जो देखता हूँ वही ठीक है। और प्राण का प्रॉब्लम क्या है? दिस इज विथ माइंड। सच्चे समर्पण की अपेक्षा ट्रू सरेंडर नहीं करता है। क्या समझता है? कामनाओं की अधिक पसंद करने वाला, डिजायर, वो प्राण, और अपना निजी आनंद से, आदतों से पकड़े रहने वाला शरीर, वही है प्रॉब्लम। मन, प्राण, शरीर, दे आर काफी अडामेंट है विचारों पे। अपना विचार में चिपटा हुआ मन, सच्चे समर्पण है, ट्रू सरेंडर,
की अपेक्षा अपनी कामनाओं की अधिक पसंद करने वाला प्राण, अपनी निजी आदत से पकड़े रहने वाले शरीर बदलना चाहते हैं। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलना नहीं चाहते हैं। वो बहुत मुश्किल है। और ये ना बदलने वाला तीनों को पकड़ के अगर हम चाहेंगे तो ये बाधक बनेगा ही बनेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो थर्ड पॉइंट आता है, क्या है? किसी तमस और मूलभूत प्रतिरोध की युक्त चेतना जो बदलना नहीं चाहता है। इंडल्ज इन द पास्ट, अतीत को छोड़ना नहीं चाहता है। तमस, मूलभूत प्रतिरोध, इससे युक्त चेतना, ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड, अटैच्ड, नॉट इंटरेस्टेड टू बी चेंज्ड, बदलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रत्येक उसके वृत्ति में कि बात नहीं, अथवा वही अपनी क्षमता में भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहते। जहाँ मैं हूँ, खड़ा हूँ, मैं ठीक हूँ, सोच लिया, मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपना रास्ता ही ठीक हूँ, मैं ठीक तो करता हूँ, ठीक तो सोचता हूँ, ठीक तो देखता हूँ, बदलने वाला नहीं है। या फिर वो किसी अन्य अधिक अवचेतन कारण से बदलना नहीं चाहता है, आइदर ड्यू टू इनकॉन्शियंट और ड्यू टू सबकॉन्शियंट, वो बदलना नहीं चाहता है। दैट इज द प्रॉब्लम विथ दिस, जो बदलना नहीं चाहते हैं वो चेतना। ये तीनों को लेकर अपन साफ साधना नहीं कर सकते, सामने जा नहीं सकते हैं। पहला क्या है? श्रद्धा, इनसफिशिएंट, इधर नहीं है, अभाव, नहीं तो अपर्याप्त। दूसरा क्या है? मन प्राण शरीर, अपना विचार में मन डूबा हुआ है, चिपटा हुआ है। सच्चे समर्पण ना करते हुए कामनाओं को अधिक पसंद करने वाला प्राण, और अपनी निजी आदत में पकड़ रहता हुआ शरीर। और तीसरा क्या है? कॉन्शियसनेस, जो इनकॉन्शियंट या ज़्यादा से ज़्यादा सबकॉन्शियंट में है, वो बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये कठिनाइयाँ आपका समस्या नहीं है, वो जहाँ भी जाओ वही समस्या आपको मिलेगा। कठिनाई से कल अनिवार्य रूप में आते हैं, क्योंकि निम्न स्तर की प्रकृति सभी में विद्यमान है। लोअर नेचर इज एक्टिव एवरीवेयर, इसमें आप कैसे जाएंगे? वही तो, हम तो यही निम्नतर प्रकृति का अंदर में फंसे हुए हैं, रहते हैं, इसमें से निकलेंगे कैसे? तुम्हें करना ये चाहिए कि तुम ये दृढ़ता बनाने रखना चाहिए। आई मस्ट बी फार्म, यू मस्ट बी फार्म, साधक का मस्ट बी फार्म। अगर ये दृढ़ता नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होगा। मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी कोई बोल दिए, मेरा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दृढ़ता बनाए रखो, पहला कंडीशन, दैट दृढ़ता, दैट फार्मनेस मस्ट बी देयर, यही दृढ़ता बनाए रखो जिसकी तुमने चर्चा की है, और तब तक लगे रहो जब तक कि भागवत शक्ति तुम्हारा संकल्प के नीचे उभरने वाले वस्तुओं को ठुकराना ले पाए। आप जाते हो कोई ऑर्डिनरी फोर्स, हॉस्टाइल फोर्स आपको खींच लेते हैं, लेकिन एक बार इसको, अगर इसका ऊपर आप चले जाते हैं, उभर जाते हो, तो क्या होता है? वही जो भगवत शक्ति, इसी को खींचने की क्षमता हुई, जो नीचेतर जो ऑर्डिनरी पावर है, इसके पास नहीं है। दैट इज श्योर, यू आर ट्रू, यू मस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज द व्हाट द प्रॉब्लम। सो मान लीजिए जो माध्याकर्षण शक्ति, वो सारे ऊपर वाला चीज को नीचे खींच लेता है, लेकिन जब रॉकेट जाता है, इसको खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका शक्ति, रॉकेट को खींच के नीचे लाने का शक्ति इसका पास नहीं है। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो जरूर माध्याकर्षण शक्ति से ज़्यादा है वो, और इसको खींच के कभी भी लाया नहीं जा सकता, ये जानता है। तो इसीलिए भगवत शक्ति, इसी का पास कोई ड्रामा करना नीचेतर शक्ति का, हॉस्टाइल फोर्स का काम नहीं है, इसका बस में कुछ नहीं है। तो क्या होता है? जो वस्तु ऊपर जाकर अपने को दिखाती है, मान वो विशेष रूप में तुम्हारी है, और तुम इसका और ध्यान देना, क्यों नहीं ध्यान देते हो? ये जो शक्ति को लेके आप चलते हो, इसमें अंदर जीवन बिताते हो, ये शक्ति तुम्हारा नहीं है। ओरिजिनली यू आर नॉट ए वेरी शॉर्ट और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग,
आपका अंदर भगवान का सत्ता है, स्पार्क ऑफ द डिवाइन आपका पास है। एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, अनुभव लेने के लिए और अनुभूति के साथ साथ प्रगति करने के लिए चैत्य सत्ता इधर मन प्राण शरीर को यंत्र बना के इधर आया हुआ है। तो अगर आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल में वही नहीं हूँ तो क्या होगा। एक बार एक मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। बुद्ध तो प्राप्ति के बाद जब बुद्धदेव गौतम बुद्ध आते हैं कपिलावस्तु, भव्य संबर्धना दिया जाता है। पिताजी बोलते हैं मैं तुमको याद करते करते खा नहीं पाता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, तुम्हारा हर राह को मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे। तो बुद्धदेव हंसते हैं थोड़ा और बोलते हैं जो चला गया था और मैं, ये दोनों एक ही आदमी नहीं है। रात को जो चला गया था वो कोई और था, और जो आपका पास सामने खड़ा है वो भी और कोई है। तो बात लेनी ये है। दूसरा कहा क्या है, कोई आते हैं चेतना को किसी तरह और किसी पॉइंट में। दूसरा बात गौतम बुद्ध बोलते हैं, मैं जब ये धरती में पैदा होना था तो आप माध्यम थे, आपको माध्यम करके मुझे इधर जन्म लेना पड़ा। तो आप ओरिजिनली अगर आप सोच लेंगे, इसका थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो आप थ्रू यू आर द पाथ, थ्रू यू मैं इसी धरती में पैदा हुआ, ये पृथ्वी को पर आया। लेकिन आपने मुझे बनाया नहीं, आपने मुझे बनाया नहीं, तो आप मुझे जानते भी नहीं। जैसे पथ कभी पथिक को ठीक से नहीं जानता है। किसी को सुनते सुनते शुद्धोधन जो पिताजी के गौतम बुद्ध के पिताजी थे, राजा शुद्धोधन का समझ में आ गया, वो जो मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, वो साधारण नहीं, असाधारण ही बन गया। ओरिजिनली वही है, ये मार्ग है, हम चल पड़े हैं। लेकिन मार्ग जो है ना, ये जो पथ है, वो हमको न थोड़ी जानता है। हम जहाँ से पैदा हुआ है, दे वर जस्ट मीडियम माध्यम। इसी माध्यम के पिता माता के माध्यम से हम अभी पैदा हुए हैं। वो लोग हमको नहीं बनाया ले, जिसी वो बनाने वाला कोई और है, भेजने वाला कौन और है, चलाने वाला कोई और है। जिसी के लिए हम जीते हैं वो जीवन देने वाला और जीवन रखने वाला भी कोई और है। और ये सारे का एक ही अर्थ है, वही है भगवान। और इसका पार हमारा अंदर भी है। तो श्री अरविंदो बोलते हैं क्या, जो मानव सत्ता के निम्नतर प्राण की अंग तथा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें वो ना हो। हर मनुष्य, हर प्राणी मन प्राण शरीर किसका दासत्व को स्वीकार कर ही लिया। इसलिए उसकी उपस्थिति का अर्थ यही हुआ, बिल्कुल वही है कि माँ के पास पहुँच ना सकते। अगर ये लोगों का पास पहुँच गए तो ये तो बड़ा डॉक्टर है, इसका पास अगर हो गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। पानासिया, हर रोग की पानासिया, सुरक्षा का कवच, औषध और एनालिसिस माँ के पास है। तो मन प्राण शरीर के हाथ बाधक बन के खड़ा हो जाते हैं, साधक को जाने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप भी यही कुंडली में, यही चक्र में रुक जाते हैं तो क्या खत्म। जब मन और अंतरात्मा ने लक्ष्य चुन लिया तो सत्ता का शेष भाग उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य होता है। इतना अवश्य बोल सकते हैं हम, उनके अधिक अंधकारमय होने के कारण प्रतिरोध क्यों अधिक हटीला होता है। नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन। जब सुबह सुबह आता है तो सुबह आने से पहले जो रात्रि, वो घने अंधेरा में छाए हुए हैं। तो इसी का मतलब ये नहीं है कि सुबह नहीं आएगा। नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर द डे। ये अंधकार को, ये घना को, अंधेरा को देख के कोई रो पड़ते हैं। लेकिन कोई जब जानते हैं, जिसका पास जो संभव है, जिसका पास ज्ञान है, वो बोलते हैं खूब शीघ्र, जल्दी ही वो आने वाला, सुबह का सूरज आने वाला और प्रकाश आने वाला है। किंतु तुम्हारे प्राण में जब ये लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प स्थिर हो गया, इफ यू हैव डिसाइडेड योर एम, इफ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सपना बड़े देखो। सपने का मतलब नहीं है इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, नौकरी करूं, ये नहीं है। बहुत बड़ा सोचना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प जो हो गया, एक निम्न स्तर भाग की ही जो बस्तियों की जो प्रत्युत्तर देने का आदत, इसलिए जब कोई लहर आती है तो उसको बचना नहीं,
जनता, कुछ समय के लिए वो लहर उसमें लीन हो जाती है। आते आएगा जरूर, आएगा जरूर। समुद्र में आप नहा रहे हो, तैर रहे हो, तो बड़ा बड़ा जो लहर आता है, थोड़ा सा अगर इसको संभाल लिया, इसका ऊपर चले गए, तो वो तो जरूर चला जाएगा। फिर आराम से नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आएगा जरूर, थोड़ी देर के बाद वो लीन हो जाएगा। ऐसे अगर आपका माँ जी के सुरक्षा वलय में आ गए, इसका शरण में आ गए, आपने खूब समर्पित हो गए, तो आपका प्रॉब्लम खत्म। जितना भी आता है तो मेरा कुछ नहीं, भगवान की चिंता है, भगवान का अभी दायित्व तो है भगवान की, हम क्यों थोड़ी चीज का चिंता करेंगे। तुम्हें बस दृढ़ता पूर्वक बढ़ते जाना है। मैं जाता हूँ। यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, मदर इज विथ यू, आई एम इन द सेफ हैंड्स ऑफ द मदर। माँ की जो हाथ में मैं तो आराम से सोए हुए हूँ। जो को क्या होता है, रात कैसा होता है, डकैत आता है, कोई हिंस्र प्राणियां आता है, मेरा क्या जाता है। यही कॉन्फिडेंस अगर आपका पास एक बार आ गया, तो आपका चैलेंज खत्म, आपका काम खत्म हो गया। दृढ़तापूर्वक बढ़ जाना है। और एक समय ऐसा आएगा जब फिर ये लहरें उठेंगे भी नहीं। आपको डराने के लिए, भगाने के लिए ये बड़ी बड़ी लहरें आए थे, लहरें उठते थे। लेकिन एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया, संभाल लिया, इसमें से उभर गया, ये लहरें चले गए जाने के बाद एक ही बात हुआ, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत हो गया। और आपका पास मजबूत होता ही जाता है। और आपका अंदर को ये जो मजबूती, दैट कॉन्फिडेंस को देखते हुए वो लहर भी ज़्यादा उड़ते नहीं। अगर आते भी आपको उसको सामना कर लेते हैं, क्योंकि माँ की सेफ हैंड्स, निरापद हस्तों में आप आसान से सो रहे हो। तो बाधा, मन प्राण शरीर का बाधा का विषय में हमने सोचा, ये की मतलब ये तो छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। डिविनिटी जहाँ पे है, स्टुपिडिटी वहीं पे है। तब तक तो रहेंगे जब तक दैट लिमिट, सीमाओं को आप ओवर अतिक्रम नहीं करते हो। एक बार अतिक्रमण हो गया तो बस भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाधा भी वही है, बाधा से उभरने के लिए भी वही है, सहायता भी उनका ही है। इसको जानने वाला भी वही है, जनाने वाली भी वही है, देखने वाला भी वही है, दिखाने वाले भी वही है। चारों तरफ जहाँ देखो वही है, वही है। तो ये बाधा तो आएंगे। बाधा अगर नहीं आएंगे तो पर पास कैसे होगा। एग्जाम नहीं होगा तो पास कैसे होगा। हर दिन एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम को देना ही पड़ेगा और पास भी करना पड़ेगा। और एक बार एग्जाम में हॉल में बैठ के पास कर हो गया, रिजल्ट आ गया, नतीजा आ गया, तो मतलब तो नेक्स्ट क्लास को तो जाना ही पड़ेगा, टीचर प्रमोशन। लेट अस फेस, लेट अस ओवरकम, लेट अस ओवरटॉप। जीत जाएंगे हम, माँ अगर साथ है। धन्यवाद।